हेलो, मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करता हूं हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के इस एक बहुत ही सुंदर से सेशन में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना ज़रूरी है, सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से मैं देख रहा हूँ एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जी हाँ, बहुत सारे पेपर में मैंने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। कुछ पेपर में 2, 3, 4 तक पहुंच जा रहे हैं सवाल। तो उस हिसाब से एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर अध्याय बन जाता है। तो क्यों ना आज हम लोग शुरू करें इस सफ़र को, जिसमें हम लोग इसे ज़ीरो से हीरो बनाएंगे आपको। जी हाँ, ज़ीरो से हीरो, ये मेरा वादा है। मेरा नाम सचिन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, सचिन है मेरा नाम। और मैं आप सभी लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में महारत पालेंगे। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की इस पूरी सीरीज़ में आपने मेरा हाथ पकड़ करके रखा और हर सेशन को बिल्कुल दिल से पढ़ा, समझ करके पढ़ा और तसल्ली से पढ़ा, क्योंकि धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे और चलेंगे अपने जीत की तरफ, चलेंगे अपनी उस जॉब की तरफ जो सपना देखा है तुमने और जो सपना देखा है तुम्हारे माँ बाप ने। चलिए जी, सो मैं शुरू करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सफ़र आप सभी लोगों के साथ। चलिए जी, सबसे पहले बात करता हूँ एक फ़ोटो के बारे में, फ़ोटो के बारे में। सर ये फ़ोटो क्यों बोल रहे हैं सर आप? हम तो यहाँ पर द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने फ़ोटो क्यों बोला? मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने आपकी उनका नाम लिया तो तुम्हारे दिमाग में क्या बनी? एक फ़ोटो बनी, और किसकी बनी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। क्यों भाई, मैंने सही बोला या गलत बोला? बिल्कुल सही बोला। तो मैं यही बात आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जब मैंने कहा फ़ोटो या फिर मैंने जब कहा द्विघात समीकरण, तो तुम्हारे दिमाग में जो फ़ोटो बनी, क्या वो सबके दिमाग में बनी? मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ तुमसे। तुम्हारे दिमाग में जब उनका नाम आया तो उनकी फ़ोटो आई, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। कभी जब आपसे बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी आपसे कहा गया या आपसे कहा गया द्विघात समीकरण, जब आप लोगों से ये कहा गया, ठीक है, तो आपको यही बात यहाँ पर बतानी है। चलिए जी, फ़ोटो इसलिए यूज़ किया मैंने वर्ड, यानी इसका इस्तेमाल जो मैंने किया वो इसलिए किया क्योंकि जब कभी भी हम किसी भी शब्द के बारे में सुनते हैं, किसी भी वर्ड के बारे में सुनते हैं, हमें अक्सर कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती है, जैसे कि पेन, जैसे कि ब्रेसलेट, जैसे कि जैकेट। तुम जैसे ही जैकेट सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में जैकेट का एक चित्र बन जाएगा, एक फ़ोटो बन जाएगी तुम्हारे दिमाग में। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो है मैंने इस चीज़ का जिक्र किया आप सभी के सामने। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, यानी कि उसकी फ़ोटो जो होती है कुछ ऐसी होती है। ये इसकी जनरल यानी कि हर बार जनरली तो इस तरीके से पाई जाती है। इसमें एक चीज़ और लगती है जो होती है a इज़ नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि a जो है वो बराबर नहीं होता इसके ज़ीरो के। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलेंगे या मेरे साथी जो हैं वो ये बोलना चाहेंगे कि अरे सर एक बात बताइए कि आप सिर्फ a के पीछे क्यों पड़े हैं, b से क्या दुश्मनी है, c से क्या दुश्मनी है? मैंने कहा नहीं, मैंने इसलिए बोला कि a जो है वो कभी भी बराबर ज़ीरो के ना हो। पता है क्यों? अगर a ज़ीरो के बराबर हो गया कभी भी तो ये वो बात हो जाएगी जो दिल को ठेस पहुंचा देगी। कौन सी ऐसी बात है सर जो आपके दिल को ठेस पहुंचाएगी? जी मैं बताता हूं आपको। जब कभी भी आपने अगर a को 0 के बराबर रख दिया, मेरे साथियों ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इसको 0 के बराबर कर दिया तो 0x² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो चीज़ है पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा bx प्लस में c इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 0, यानी कि आप सभी लोग कह पाएंगे कि bx प्लस c, ठीक है, bx प्लस c इक्वल टू में 0। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो पहचान कैसे होती है कि सबसे बड़ी घात
2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी घात जो बची है वो आप सभी लोगों के लिए वो बची है 1। तो जब कभी भी घात 1 होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको लीनियर। हम क्या कहते हैं, इसको लीनियर कह देते हैं हम सभी लोग इसको। तो लीनियर तो हम लोग पढ़ नहीं रहे कि लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो, है ना, या ऐसा समीकरण पढ़ रहे हो जिसमें घात जो सबसे बड़ी घात हो वो 1 हो। हम तो ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें 2 हो। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि a को कभी भी 0 नहीं होने देना है, आन बान शान बचानी है हमें एक्स स्क्वायर की, क्योंकि हमें a को जो है वो 0 नहीं होने देना है। तो इसकी महत्वता को अब आप लोग समझ पाए। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करेंगे कि सर b के बारे में भी कुछ बता देते और c के बारे में भी कुछ बता देते कि अगर इनके साथ कुछ गलत हो गया आगे चल करके भविष्य में, आगे चल करके अगर कभी इनके साथ कुछ हो गया तो क्या हो सकता है, तो क्या ये द्विघात समीकरण बचेगा, यानी कि ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। तो मैं आप सभी लोगों से कुछ बात कहना चाहूँगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने आप लोगों से कहा कि 2x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर x प्लस में 1, आपको ये देखना है कि जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है या नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए, जी हाँ, कि हाँ जी है। अच्छा, इसी के साथ आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर कभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हों x का स्क्वायर प्लस में x इक्वल टू में 0, अब यहाँ पर देखिएगा कि कांस्टेंट टर्म यानी कि c तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आप सभी लोगों से ये बोला कि आप लोग ये देखिए कि x का स्क्वायर है या नहीं। क्या x का स्क्वायर दे रखा है? अगर दे रखा है तो आप लोग हाँ भी भर दीजिए। अगर कभी भी आप लोगों को इस तरीके से कुछ दे रखा है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, x स्क्वायर प्लस में 5, तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर ये एक द्विघात समीकरण है? जी है, क्योंकि यहाँ पर x की जो बड़ी से बड़ी पावर है यानी कि सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा सर जी, ये बताइए कि क्या इसको भी आप द्विघात समीकरण कहेंगे? तो मैं कहूँगा बिल्कुल, मैं इसको भी द्विघात समीकरण कहूँगा। क्यों कहूँगा? तो यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा आप लोगों को सबसे बड़ी घात जो है वो यहाँ पर 2 है। ये आप लोगों ने जैसे ही यहाँ पर देखा कि सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है, आप कह पाए यहाँ पर कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या कह पाए? द्विघात समीकरण बोल पाए। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो यहाँ पर चाबी है वो यही है, यानी कि की जो है वो यही है कि आपको एक्स स्क्वायर देखना। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 ही लिखा हो या 1 ही लिखा हो। आप लोगों के साथ कभी ये भी लिखा होता -x का स्क्वायर, तो भी आप लोग यही बोलते कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है जी, चलिए। तो यानी कि अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि इसकी पहचान कैसे होनी है। यानी कि अब आप लोग, वो गाना सुना है आप लोगों ने, मैं देखा तेरी फोटो 100 बार कुड़े, तो यहीं पर यहाँ पर वही वाली चीज़ हो गई कि आप लोगों से जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी या फिर द्विघात समीकरण बोला जाएगा तो आप लोग यहाँ पर कह पाएंगे कि जी हाँ, फोटो तो है, यही बनेगी जो फोटो है। ठीक है जी, तो इसका मतलब मेरे जो सभी साथी थे वो समझ गए हैं कि इसकी जो पहचान है, इसकी जो पहचान है वो क्या होने वाली है। मेरे ये सभी साथी तो समझ चुके हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक बहुत ही बढ़िया सी बात सीखते हैं। क्योंकि जब हम लोग ये बात जान चुके हैं कि a x का स्क्वायर प्लस में b x प्लस में c इक्वल टू में 0, जब कभी भी ऐसा कुछ लिखा होता है, कैसा कुछ लिखा होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इसको देखने के बाद हमारे दिमाग में अब ये आना चाहिए सबसे पहले कि ये जो समीकरण है या फिर ये जो एक इक्वेशन है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि इस समीकरण की वैल्यू निकालना सीखूं। सबसे पहला काम हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि कैसे मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैंने कहा बिल्कुल, आइए ज़रा सीखते हैं इसकी वैल्यू निकालना। तो ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0 लिखा है। सबसे पहले मैं अगर इसको निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक बहुत ही बढ़िया सा काम करूंगा। मैं काम करूंगा कि मैं इसको इसको लिखूंगा। मैं किस तरीके से लिखूंगा? इसको लिखूंगा, सबसे पहले मैं a से डिवाइड कर दूंगा। a से क्या कर दूंगा? मैं इसको डिवाइड कर दूंगा या फिर मैं इसको भाग दे दूंगा। किससे? a से। तो जब दे दूंगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में b अपॉन में a x प्लस में c अपॉन में a इक्वल टू में मैं 0 इसको कह पाऊंगा। जी बोलो, कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा? बिल्कुल सर, आप कह पाएंगे। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ज़रा देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, एक्स स्क्वायर, ज़रा ध्यान से, पहले मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक
पॉइंट समझाता हूँ ताकि आप सभी लोगों को जो मेरी बात है वो आप उससे समझ पाएँ। जैसे कि कभी भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा हो कि x प्लस में y का होल स्क्वायर कभी भी लिखा होता है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हैं उसको, आप कहते हैं x का भी स्क्वायर हो जाएगा, y का भी स्क्वायर हो जाएगा और 2xy भी हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों, मुझे इतनी बेसिक बात क्यों बताई आपने। मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी प्यारे, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अगर मुझे इसकी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं किस तरीके से इसको करूँगा। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मेरे पास एक्स स्क्वायर है, मुझे यहाँ पर x और y, अब मुझे अपना y ढूंढना है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे अपना y ढूंढना है सबसे पहले। तो y ढूंढने के लिए मैंने क्या करा, मैंने देखा कि यार x के साथ एक y लिखा हुआ है, x के साथ 2 भी लिखा है। ज़रा देखेंगे यहाँ पर x के साथ 2 भी लिखा हुआ है और x के साथ y भी लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर देखा जो मेरे पास यहाँ पर x है इसके साथ तो लिखा नहीं है, तो मैंने बोला सबसे पहला एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ b/a, यहाँ पर लिखता हूँ x। अब यहाँ पर ज़रा देखता हूँ भाई, अगर मैं अपने घर से यहाँ से 2 लेकर के आया भाई, क्योंकि यहाँ पर x के साथ भी 2 लिखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी x के साथ 2 लिख दूँ। भाई x के साथ मैंने 2 लिखा, लेकिन मैंने एक मानवता का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जो दोगे सो पाओगे, है कि नहीं, जो बोया है सो काटोगे, तो वही है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा की है तो 2 से भाग भी देनी पड़ेगी, तो 2 से भाग भी दी मैंने। अब मैंने क्या किया, अब जो था सो लिख दिया यहाँ पर, सो लिख दिया यहाँ पर। अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही किया, ठीक है, एक एक करके समझा रहा हूँ, बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूँ, आराम से समझते चलिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिख पाऊँगा x का स्क्वायर प्लस में 2b/ में कितना आ जाएगा मेरे पास, 2a आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, x आ जाएगा। और मैं यहाँ पर इसके साथ लिख पाऊँगा c/a। अब आप सभी लोग मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बात समझिएगा, आप लोग प्यारी सी बात समझिएगा, क्या अब मैं इसको y नहीं कह सकता। मेरे पास कमी किस चीज़ की है यहाँ पर, अब मेरे पास जो कमी बची है वो बची है y के स्क्वायर की। और मैंने वही कहा, मानवता का वो नियम जो कहता है जो बोगे वही काटोगे। तो यानी कि अगर मुझे y चाहिए, मुझे क्योंकि यहाँ पर y का स्क्वायर चाहिए, तो मुझे y का स्क्वायर चाहिए था, तो मैं y का स्क्वायर लाने के लिए, अच्छा आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर इसको इसी तरीके से करना है। जी हाँ, इसको इसी तरीके से करना है, तभी आप x का जो मान है वो ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्लस में मैंने यहाँ पर क्या किया, y तो मुझे पता चल गया, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे मिलेगा b का स्क्वायर अपॉन में 2a, यानी कि 2a का स्क्वायर करूँगा तो 4a का स्क्वायर आ जाएगा। अपनी तरफ से अगर एक बार जोड़ा है तो अपनी तरफ से एक बार घटाना भी बनता है, ये क्या कहता है, मानवता का नियम। तो यानी कि इस मानवता के नियम के अनुसार तो मैं एक बात कह पाऊँगा कि ये और ये मिल करके क्या बना रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिए कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं ये लोग, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में भाई b/ में 2a का होल स्क्वायर। ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ना, ये चीज़ है ना, प्लस में लिखा है। फिर इसको लिखेंगे आप लोग, प्लस में लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू में 2 में b/ में 2a x। अब यहाँ पर बचा कितना, c/ में a माइनस b² में 4a का स्क्वायर। ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। और इक्वल टू में तो चल ही रहा है कितना, 0। तो मैं यहाँ पर अब क्या चीज़ें कह पाऊँगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब 1 2 और ये 3 चीज़ें, तो यानी कि ये मिल करके अब क्या बना रही हैं, x² y² और 2xy, यानी कि मैं बोल पाऊँगा x प्लस में y, यानी कि b/ में 2a, इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसी के साथ प्लस में c/ में a माइनस में b² में 4a का स्क्वायर। अब मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, यहाँ पर जोड़ भी हो रहा है और घटा भी हो रहा है, तो यहाँ पर क्यों ना हम लोग एक काम करें, इस जोड़ और घटा को करने के लिए तो मुझे यहाँ पर इनके जो डिनोमिनेटर यानी कि जो बटे में लिखा हुआ है इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए मैंने देखा कि यहाँ पर 4 लिखा है, तो 4 से मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, लेकिन जब डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना है, मानवता का नियम, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पर तो 2a लिखे हैं, 2a मल्टीप्लाई में लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर तो 1a लिखा है, तो मैं अपने घर से लाया 1a मल्टीप्लाई भी कर दिया। लेकिन जब एक डिवाइड करोगे तो एक मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई, और एक डिवाइड किया ना एक a से, तो एक a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा साथियों। चलिए जी, तो यहाँ पर अब मैं क्या लिख सकता हूँ सर, यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ x प्लस में b/ में 2a, और इसका क्या बोल पाऊँगा मैं, होल का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर अब मैं देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर जो यहाँ नीचे लिखा है वही यहाँ पर नीचे लिखा है,
लिखा है नहीं भाई, 4a का स्क्वायर, इसको भी बोल सकता हूँ 4a का स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखा है। तो यानी कि मैं बोल पाऊंगा, यहाँ लिखा है 4a का स्क्वायर, ऊपर जो लिखा है वो कितना हो जाएगा 4ac माइनस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। अब इस चीज़ को अगर मैं दूसरी तरफ यानी दूसरे पाले में भेज दूंगा, दूसरे पाले में जाते ही रंग बदल जाते हैं इनके, क्या हो जाता है, रंग बदल जाते हैं। जो जमा वाले हैं वो घटा हो जाते हैं और जो घटा वाले हैं वो जमा में बदल जाते हैं। ज़रा देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो x प्लस में b अपॉन में 2a और इसका कितना हो जाएगा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू में अपॉन में 4a का स्क्वायर रहेगा। ये घटा में था, ये जोड़ में हो जाएगा, प्लस में हो गया, ये प्लस में था, ये हो जाएगा माइनस में, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं इस रूट ले लूँगा दोनों तरफ। जब मैं यहाँ पर रूट ले लूँगा तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा कितना, x प्लस में b अपॉन में कितना बचेगा 2a इक्वल टू में, ये रूट यहाँ पर जाएगा तो प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा b का स्क्वायर माइनस में 4ac और अपॉन में, भाई अब रूट इसका भी निकलेगा, रूट इसका भी निकलेगा। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, और a स्क्वायर का रूट कितना होता है, 2 होता है, a होता है। यानी कि 4a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में a इंटू में a। तो क्योंकि ये रूट है तो दो बार दो के जोड़े आप निकाल सकते हैं यहाँ से, तो आपको 2a मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से आपने 2a बोल दिया, इसको घोषित कर दिया आपने। जब आपने ये कर दिया तो आपको क्या मिला, जब आपने ये कर दिया तो आपको मिला x प्लस में b अपॉन में, दोबारा से लिख देता हूँ जो चीज़ वहाँ पर लिखी हुई थी, क्यों भाई, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अंडर रूट में प्लस माइनस में था ये b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a आ जाएगा, है ना। तो चलिए ज़रा अब इससे भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब इससे आगे की तरफ बढ़ने की बारी आई तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर भेजेंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का भी, मैंने कहा था रंग बदल जाता है, तो प्लस का था वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट में कितना चल रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस में 4ac हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, कह सकते हैं हम। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ और यहाँ दोनों में ही डिवाइड यानी कि भाग में यानी बटे में जो है वो सेम चीज़ दे रखी है, बराबर है दोनों चीज़ें। तो यानी कि आप जमा और घटा आसानी से कर सकते हैं अब। तो यानी कि आप लोग लिख पाएंगे x की जो वैल्यू आ रही है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में आप लोगों के पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 2a। तो यानी कि x का जो मान है आप सभी लोगों के पास वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से। कितना हो जाएगा आप सभी लोगों के पास, आप सभी लोगों के पास आ जाएगा x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पर मैं एक बार आप सभी लोगों को कोफिशिएंट्स के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है जी। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हर बेसिक बात जो मैंने आप लोगों को बोला है 0 से हीरो, तो आप सभी लोगों को बता देता हूँ। देखिएगा, अगर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c लिखा हुआ है तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है मेरे पास, वो a है, और जो मेरे पास x का कोफिशिएंट है वो है b, और जो मेरे पास कांस्टेंट है वो है c, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है। चलिए ज़रा इसी के लिए कुछ एग्जाम्पल कर लेना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए 2x का स्क्वायर है प्लस में x है और माइनस में 5 है, तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा 2, b हो जाएगा यहाँ पर 1 और c हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है, बताइए ज़रा। x स्क्वायर के साथ लिखा है 2 तो इसलिए मैंने इसको कहा 2, x के साथ लिखा है प्लस का 1 तो मैंने यहाँ कहा प्लस का 1, यहाँ पर लिखा है माइनस का 5 तो मैंने यहाँ पे माइनस का 5 लिख दिया। कहिए ये बात क्लियर है आप सभी लोगों को, समझ में आ रही है। चलिए साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं। साथियों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। तो कहते हैं कि माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का x और प्लस में 1, इस तरीके से अगर मैं लिख दूँ तो मैं कहूँगा कि a का जो मान है यहाँ पर वो माइनस का 5 है, b का जो मान है वो माइनस का 1 है, c का जो मान है वो 1 है। कह सकते हैं x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, माइनस का 5, x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, माइनस का 1, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 1,
क्या ये बात आप सभी लोगों के समझ में आ गई? तो इसे बोलते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कोफिशिएंट्स की फॉर्म में यहाँ पर ये हमारे पास जो है जवाब आ चुका है। क्या यहाँ तक सभी लोगों की बात क्लियर है? चलिए, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है? एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपकी जो बात है वो समझ में आ रही है, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, है ना। चलिए जी, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम लोगों को पता चला कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में है 0, इसके दो यहाँ पर मुझे दो वैल्यूज़ मिली, एक को मैंने कहा अल्फ़ा और एक को मैंने कहा बीटा, यानी कि मेरे पास इसके दो मूल निकले। कितने? दो मूल। मूल को इंग्लिश में हम लोग रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि मुझे यहाँ पर दो मूल मिले, यानी कि मुझे दो रूट मिले, और मैं यहाँ पर कहूँगा एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। अगर एक है अल्फ़ा और एक है बीटा तो यानी कि मैं इसको कह पाऊँगा कि ये तो हो जाएगा मेरे पास, इसको मैंने मान लिया माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, और इसको मैंने क्या मान लिया? इसको मान लिया मैंने माइनस का b माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में नीचे आ गया 2a। क्या मैं ये दोनों बातें आप लोगों को समझा पाया हूँ? बातें समझ में आनी चाहिए, बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। यानी कि कभी भी मुझे एक ऐसा द्विघात समीकरण मिलेगा तो क्या मैं हमेशा जवाब निकाल पाऊंगा? जी हाँ, आप सभी लोग जो है वो जवाब निकाल पाएंगे। आपको बस इस तरीके से चीज़ों को लिख देना है, आपको दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला जो है आप सभी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। x की जो है वो वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकल रही है? ये x की वैल्यू, यानी कि x का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अब इसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस कर लेने ज़रूरी हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ पाएँ। पहला प्रश्न मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 इक्वल टू में हम 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 इक्वल टू में 0 हम लिख रहे हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर ये काम जो है वो सही कर रहे हैं, और इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे? तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा a का मान बताइए 1 है, b का मान बताइए तो आप बोलेंगे 7 है सर, और c का मान बताइए तो आप बोलेंगे 12 है सर। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि अगर यही बात है तो क्यों ना आगे की तरफ बढ़ा जाए। और चलिए ज़रा यहाँ पर x के मान को अगर याद करें तो माइनस बी प्लस में माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता था, ठीक है। होता था क्या? वो तो होता है, ठीक है जी। यहाँ तक बातें जो हैं वो ज्ञात है। सबसे मुश्किल काम यानी सबसे मुश्किल घड़ी हमारे सारे जो यार दोस्त हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो इसको वीडियो को देख रहे हैं, वो उन सभी को बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत लगती है। आपाधापी लगती है भाई, आपाधापी कि ये करना पड़ेगा। चलिए ज़रा सबसे पहले इसी को हल कर लेते हैं, क्यों ना सबसे पहले जड़ से ही मिटा दिया जाए इसको। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac करना है हमें, तो बी स्क्वायर यानी b कितना है मेरे पास? 7 है। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं -4, मैं यहाँ पर लिख दूं a कितना है मेरे पास? 1 है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, c कितना है मेरे पास? यहाँ पर 12 है। तो क्यों ना मैं इन सब की मल्टीप्लाई कर दूं, तो 7 का स्क्वायर कर दूंगा तो 49 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, और मैं यहाँ पर बोल पाऊंगा कि ये कितना है? 1 है। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू ये आ रही है। लेकिन असलियत तो ये है कि मुझे इसकी रूट की वैल्यू निकालनी है। तो रूट का जो मान निकलेगा, रूट का मान निकलेगा मेरे पास 1। तो मैं बोल पाऊंगा कि अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 1। यानी कि अब हम लोग x का जो मान है बहुत आसानी से अब ज्ञात कर पाएंगे। तो यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर x का जो मान है वो कितना निकल जाएगा? b। देखिए माइनस लिखना है यहाँ पर, b की वैल्यू तो मैं जानता हूँ, यहाँ पर 7 आ जाएगी प्लस माइनस। अब मुझे पता है यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। 2a कितना है मेरे पास? 1 है। तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। मैंने 1 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी इसकी वैल्यू निकाल ली थी 1, यानी इसका मान मुझे पता था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा। अब दो मान निकलने हैं, क्योंकि एक बार प्लस में भी लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो -7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि इसे भाग करूँगा 2 से, बटे में 2, माइनस का 7 माइनस का 1 बटा 2, यानी कि मैं यहाँ पर लिख पाऊँगा -6 बटा 2। अगर मैं इसे
कैंसिल करूंगा यानी कि भाग दे दूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं इसको भाग दे दूंगा 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। तो यानी कि x के मेरे पास 2 मान मिल जाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का 4। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई? समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी जनों के साथ, जो इतने सारे ग्रुप्स बना रखे हैं तुमने, इस वीडियो को उसमें ज़रूर से समर्पित कर देना, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा देना। क्यों भाई, सही है ना। चलिए जी, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और प्रश्न के बारे में आप सभी लोगों से बात करना चाहूँगा। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न कुछ इस तरीके से है, ज़रा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, कि अगर कभी आप लोगों से ये कह दिया किसी ने कि x², मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बल्कि 2x² माइनस में 8 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर हमने x दिया ही नहीं, यानी कि x के साथ वाला जो कोफिशिएंट जिसको हम कह रहे थे, यानी कि जो x के साथ मल्टीप्लाई में था, वो वाली चीज़ तो यहाँ पर है ही नहीं। अब आप लोगों को यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे? मैं अभी आप लोगों को एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं बताना चाह रहा हूँ। चलिए जी, यहाँ पर आ जाइए। a का मान कितना है? यहाँ पर 2 है। b का मान कितना है? यहाँ पर वो है 0, और c का मान जो है वो माइनस का 8 है। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि x का जो मान निकालने की विधि है वो तो यही है भाई विधि तो यही है, b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। यहाँ से आप मान निकाल लीजिए और बात बन जाएगी आपकी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू में माइनस का b, और अगर आप लोग चाहें तो उसी तरीके से कर सकते हैं। पहले b² माइनस में 4ac का जो है वो मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करना है भाई? इस मान को कैसे ज्ञात करना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मुझे पता है b² तो 0 है ना, माइनस में 4, a कितना है मेरे पास 2 है, और c कितना है मेरे पास माइनस का 8 है। तो ये दोनों माइनस जो है साथ ही संगी बनेंगे और बना देंगे प्लस इसको। तो यानी कि ये भी 8 हो जाएगा, और 8 × 8 कितना हो जाएगा आपके पास? 64 हो जाएगा। और इसका आपको असलियत रूप तो ये था कि इसका आपको रूट निकालना होता है। क्यों भाई मेरे साथियों? तो यहाँ पर भी आपको रूट निकालना है। 64 किसका रूट होता है? 64 को आप लिख सकते हैं 8 × 8, यानी कि ये रूट होता है 8 का। यानी कि मैं कह पाऊँगा यहाँ पर 8 लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? इसको 8 लिख सकते हो आप। और अगर आप इसको 8 यानी कि इस जगह पर आप लोग यहाँ पर 8 लिख सकते हो, और वो लिख सकते हो तो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस में b तो है ही नहीं, तो यानी कि यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पर लिख पाएंगे आप 8, और अपॉन में लिख पाएंगे 2a कितना है आपके पास? 2 है। तो ये 0 तो हट जाएगा। तो यानी कि 2 जवाब निकलेंगे यहाँ से। कौन से 2 जवाब? एक तो 8, नीचे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और एक बार माइनस का 8 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। इससे मैं भाग दे दूंगा तो यहाँ 2 मिलेगा, और इससे मैं भाग दे दूंगा तो माइनस को 2 मिलेगा। यानी कि मेरे साथियों मैं कह पाऊंगा यहाँ पर कि x का जो मान निकल करके आ रहा है वो है 2 और माइनस का 2, यानी कि मेरे पास 2 मान निकल करके आ गए। जैसा कि मैंने कहा था कि 2 मूल होंगे इसके, है ना। तो मुझे 2 जो यहाँ पर है मुझे इसके मूल मिल गए हैं। यानी कि कभी अगर मेरे से किसी ने पूछ लिया 2x² माइनस में 11x प्लस में 5 इक्वल टू में 0, यानी कि कभी मेरे पास अगर कोई ऐसा प्रश्न आ गया जिसमें कि इस तरीके की भी चीज़ें दे दी जाएं, तो क्या ये सर मुझे मुश्किल लगेगा, या मुझे लगना चाहिए नहीं, हम जो ये सफ़र निकले हैं ना, इस सफ़र में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। हर उस मंजिल तक पहुँचेंगे जहाँ का सपना देखा है, क्योंकि हम लोग एक मन, जो हमारा मन होता है ना, उस मन में अगर हमारी जो इच्छाएं हैं वो साफ़ हैं, आपकी नीयत साफ़ है, तो जो आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य तक आपको पहुंचने से कोई भी रोक ही नहीं सकता। और महाकाल के आशीर्वाद से तो आप सभी लोग हैं ही आगे की तरफ। ठीक है जी। तो चलिए ज़रा यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अब और आगे की। यहाँ पर सबसे पहले ए के बारे में हम लोग बात करेंगे। ए कितना है हमारे पास? ए को हम लोग लिख सकते हैं 2। बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 11। सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर बोल पाएंगे ए का जो मान है वो 2 है, बी का जो मान है वो माइनस का 11 है, और सी का जो मान है वो कितना है? 5 है।
चलिए अब इसी मान को समझने के साथ साथ आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हम क्या कह पाएंगे, हम लोग कह पाएंगे कि जो हमारा बेसिक फॉर्मूला यानी कि जो हमारा सूत्र है वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? जी हाँ। तो अगर आप सभी लोगों को समझ में आ रही है तो क्यों ना हम लोग जल्दी से यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो कि सबसे बड़ी कड़ी होती है हमारी, हम उसी को क्यों ना सबसे पहले तोड़ दें। तो b की वैल्यू तो मुझे पता है माइनस का 11 है, क्यों ना मैं इसका स्क्वायर कर दूँ। मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से माइनस भी लगाया, 4 भी लिखा, a की वैल्यू देखी तो 2 भी लिखा और c की वैल्यू देखी तो 5 भी लिखा मैंने यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि 11 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलता है 121। भाई माइनस हट जाता है जब कभी भी हम लोग स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का। तो अब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। माइनस में यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर 8 पंजे हो जाएगा 40 और 121 में से जब 40 जाते हैं तो आपके पास 81 बचते हैं। और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हम रूट निकाल रहे थे, रूट क्या निकाल रहे थे हम लोग, रूट निकाल रहे थे। और रूट 81 जो रूट में लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 9। जब मैं इसे 9 गुणा 9 लिखूंगा तो मैं यहाँ पर बोल पाऊंगा ये किसका रूट है, ये एक जो 81 है वो किसका रूट है, वो है 9। ठीक है ना, 81 का रूट कितना हो जाएगा 9। तो यानी कि मैं अब यहाँ पर x में लिख सकता हूँ माइनस में b कितना है मेरे पास, पहले से ही -11 है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस। इसका जो मान है वो मैं निकाल चुका हूँ मेरे साथियों, कितना है वो 9 है। तो यानी कि मैं यहाँ पर 9 लिख पाऊँगा मेरे साथियों। और मैं यहाँ पर 2 a लिखूँगा तो a की जगह पर तो मैं यहाँ पर 2 लिख ही सकता हूँ। यानी कि मेरा जो जवाब होने चाहिए वो यहाँ से कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे मेरे जवाब। तो क्यों ना मैं यहाँ पर जवाब अपना लिख दूँ। तो जवाब में क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएंगे, साथ ही संगी बनेंगे और प्लस हो जाएंगे। यानी कि 11 जमा 9, अगर मैं इसे बटे में रखूँगा तो बटे में आएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 11 घटा करूँगा 9 के साथ और अपॉन में हो जाएगा 4। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 20। ठीक है, इसे अगर कैंसिल करूँगा यहाँ पर आ जाएगा 5। यानी कि मैं 20 को अगर भाग दूंगा 4 से तो 5 मिलेगा और यहाँ पर 2/4 और जब मैं इसे काटूंगा तो 1/2 बचेगा। यानी कि यहाँ पर x के जो मान निकले हैं वो निकला है 1, तो 5 निकला है और 1 निकला है 1/2। क्या आप सभी लोगों को अब ये बातें जो है मैंने आप लोगों को समझाई वो समझ में आई? यानी कि अब हम लोग इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम लोगों को समझ में आ गया है कि जब कभी भी एक द्विघात समीकरण मिलेगा तो कैसे उसे इस फॉर्मूले से उसमें बिल्कुल एकदम विध्वंस रूप से, किससे, विध्वंस रूप से, आत्मघाती रूप से, कि भाई साहब बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया कि कोई भी हमें फॉर्मूला में कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो मूल तो हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। अब इन्हीं मूल के साथ कुछ और भी कहानियां बनती हैं और जो कहानियां बनती हैं उन कहानियों के बारे में भी जानना होगा। वो कहानियां क्या हैं? जब आपने पढ़ा ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0, तो यहाँ पर जो x था इसके निकले थे 2 मान। क्यों भाई, इसके निकले थे कितने, 2 मान निकले। जब इसके 2 मान निकले, एक निकला -b प्लस में अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में कितना निकला 2a। बोलिए हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर -b माइनस में अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना निकला 2a। बोलिए हाँ भाई, निकला? जी हाँ, तो निकला। एक ये हो गया, यानी कि इसको मैंने बोल दिया था अल्फा। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया क्या, बीटा। मैंने इसको क्या कह दिया, इसको कह दिया मैंने अल्फा, इसको कह दिया मैंने बीटा। मैंने कहा क्यों ना अब अल्फा और बीटा में कुछ चीज़ें हम लोग करके देखें। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हम लोग करके देख सकते थे, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज़ की वो कि हम लोगों ने इनको जोड़ा, यानी कि हमारे जो मूल थे, हमारे जो मान यहाँ पर निकल रहे थे उसमें हम लोगों ने इनको जोड़ा। तो जोड़ने में हमको क्या मिला, जब मैं इन्हें जोड़ूंगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपॉन में यानी कि बटे में जो है आप सभी को जो है वो बिल्कुल एकदम सेम बिल्कुल सेम मिली हुई हैं यहाँ पर चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग इनकी क्या कर देंगे, सेम। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2a लिख दिया। अब माइनस का b प्लस में अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac लिख सकता हूँ।
अब भाई प्लस में जाना है, ये तो मैं प्लस कर रहा हूँ, तो जो जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ आ जाएगा। माइनस का बी माइनस में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ इसको कैंसिल कर देगी और माइनस बी कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 2b अपॉन में 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो मुझे ज्ञात हुआ है यहाँ से वो ये हुआ है कि जब कभी भी मैं हमारे रूट यानी कि हमारे मूलों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो उनकी वैल्यू में माइनस का b अपॉन a, यानी कि b कितना होता था हमारे पास, b होता था मेरे साथियों कोफिशिएंट ऑफ x, यही होता था b, है ना, जो x के साथ लिखा होता था। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, यही कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पर माइनस का साइन हमेशा उनके साथ लगाना ही होगा, तभी हम लोग सम ऑफ रूट को जो है वो प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्यों ना एक और काम किया जाए, हमने सोचा क्यों ना इसी के साथ मैं अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लूँ। आपने कहा वाह सर, आप तो अब अल्फ़ा और बीटा भी निकाल दोगे इसमें से। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं अल्फ़ा और बीटा भी निकाल दूंगा। चलिए ज़रा देखता हूँ कैसे बताता हूँ आप लोगों को, ज़रा देखिएगा। माइनस बी प्लस में अंडर रूट में क्या लिखूंगा यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस में 4ac लिखूंगा, अपॉन में कितना लिख दूंगा, 2a लिख दूंगा यहाँ पर, है ना। इसी के साथ माइनस में बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में कितना लिखूंगा यहाँ पर, 2a लिखूंगा। यानी कि इन दोनों की मुझे मल्टीप्लाई करनी है। इससे पहले आप सभी लोगों के बीच एक फॉर्मूला रखना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला ज़रूर देखा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला आप सभी लोगों ने देखा होगा। और जब कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों आपस में गुणा में होते हैं, तो हम लोग इनको क्या लिखते हैं, हम लोग इनको लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो इसी तरीके से अगर आप सभी लोग ध्यान देंगे तो ये देखिए, ये भी एक a हो गया मेरे पास, ये एक तरीके का क्या हो गया, b हो गया। ये भी देखिए एक a हो गया और ये भी क्या हो गया, एक तरीके से b हो गया। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए a प्लस में कुछ ऐसा ही नहीं लिखा b, और यहाँ पर a माइनस में कुछ ऐसा ही नहीं लिखा b। कहिए, बताइए ज़रा, कुछ ऐसा ही लिखा दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब यहाँ पर तो कुछ ऐसा हो गया है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, ज़रा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को। यानी कि हम लोग कह पाएंगे a का स्क्वायर, यानी a कितना है मेरे पास यहाँ पे, माइनस b का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। माइनस किया मैंने, और b कितना है मेरे पास, b है मेरे पास ये चीज़ है मेरे पास, तो इसका भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और इनके अपॉन में इन दोनों की भी मल्टीप्लाई होगी। भाई 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और a की a से गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर आएगा। कहिए, ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है। मैंने बस करा क्या, मैंने यहाँ पर इसको a बोला, इसको b बोला, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मैंने इसको लिखना चाहा, तो माइनस का b स्क्वायर करूँगा तो b स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस का साइन जो है वो हट जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, b का स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर तो ये वाला जो रूट है वो हट जाएगा, और आपके पास बचेगा b का स्क्वायर माइनस में 4ac, ये चीज़ हट जाएगी, अपॉन में जो लिखा है 4ac रह जाएगा, 4a स्क्वायर रह जाएगा। तो जब ये माइनस का साइन जब अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि जब ये जो माइनस का साइन है, ये जो घटा का साइन है, ये अंदर की तरफ जब गुणा होगा इसके साथ, तो आप लोगों को मिलेगा b का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसके साथ होगा तो माइनस आ जाएगा, लेकिन जब ये माइनस माइनस के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4ac आ जाएगा, अपॉन में 4a का स्क्वायर आ जाएगा। इससे ये चीज़ हट जाएगी, है ना, और बचेगा जो आपके पास वो हो जाएगा 4ac अपॉन में 4a का स्क्वायर। तो a से तो 4 से तो 4 हट जाएगा, और a से एक a हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर तो 2a है, 2a हो गए ना, a के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2a। अब बचा क्या आप लोगों के पास, अल्फ़ा इंटू में बीटा, जो आपके पास आया ऊपर c बचा, और नीचे 2a में से एक a से एक a हट गया, तो बचा कितना, एक a बचा, तो यानी कि c अपॉन में a बचा आप सभी लोगों के पास। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं, अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब कभी भी हमारे पास ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0, क्या है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c
इक्वल टू में 0, अगर कभी भी मेरे पास ऐसा कुछ होगा तो इसके कितने रूट होंगे, इसके 2 रूट होंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा कितना, बीटा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा बीटा। और जब कभी भी ऐसा होगा तो मैं अल्फा प्लस बीटा, मैं क्या बोल पाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा को मैं कह सकता हूं माइनस का बी अपॉन में ए। और इसी के साथ आप सभी लोगों को बोल दूं, अल्फा इंटू बीटा कभी भी लिखा होगा तो मैं इसको कह पाऊंगा सी अपॉन में ए। क्या बोल पाऊंगा मैं इसको, सी अपॉन में ए। ये बात आप सभी लोगों को ज्ञात हो गई। अच्छा, जब आप सभी लोगों के साथ मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और मैंने कहा था, जब मैं x की वैल्यू निकालने के लिए निकला था तो मैंने क्या कहा था कि जब आपके पास ये चीज़ लिखी हुई है ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0, कभी भी ऐसा लिखा होगा अगर आप सभी लोगों के पास, तो आप लोग इसको क्या कह पाओगे, ठीक है ना। आप लोग अगर a से इसे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में आप सभी लोगों के पास आ जाएगा b अपॉन में a x प्लस में आ जाएगा आप सभी लोगों के पास c अपॉन में a इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। यही चीज़ आप सभी लोगों के पास आ जाएगी। बताइए जी, क्या ये बात आप सभी लोगों के समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास, इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर c, है ना। तो अब मैं आप सभी लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा और इस बात को मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़रा देखिएगा यहाँ पर, तो मैं कभी भी मेरे पास अगर ये प्लस का साइन कभी भी मुझे मिलता है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस की मल्टीप्लाई जो हो रही है माइनस के साथ ही हो रही है, यानी कि माइनस की गुणा माइनस के साथ हो रही है तब ये प्लस आ रहा है। क्या मैं ये बात ऐसे बोल सकता हूँ आप सभी लोगों से, बोल सकता हूँ? जी हाँ, बोल सकते हैं सर कि भाई 2 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो प्लस आता है। तो अब इस बात को समझाना चाहूँगा कि x का जो स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है मेरे साथियों, x का जो स्क्वायर लिखा हुआ है आप सभी लोगों के पास यहाँ पर, तो प्लस माइनस अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया और माइनस का b अपॉन में a लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, x बनेगा, है ना, x बनेगा। प्लस में कितना हो जाएगा आप सभी लोगों के पास, c अपॉन में a इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 0। यानी कि आप सभी लोग इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, यानी कि आप सभी लोग इस चीज़ को कह सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, क्या आप इसको सम ऑफ रूट नहीं कह सकते, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का जोड़। जो ये आपके पास लिखा हुआ है यही तो अभी आपने सीखा, यानी कि ये क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो हमारे पास मूल थे उनकी गुणा, यानी कि मैं बोल पाऊंगा इसको, x का स्क्वायर, क्या बोल पाऊंगा, x का स्क्वायर माइनस में इस चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा प्लस में बीटा, क्या बोल पाऊंगा, अल्फा प्लस में बीटा, और इनटू में रहेगा यहाँ पर x, प्लस में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। क्या यही बात मैं नहीं बोल सकता? आप लोग अगर मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हो सर, आप तो बिल्कुल बोल सकते हो, और आपको अब ये बात मेरे हिसाब से समझ में भी आ रही होगी। अब इसी के साथ मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलता हूँ यानी कि हर एक इक्वेशन को मैं इस तरीके से जो है वो लिख पाऊंगा, है ना भाई, हर एक इक्वेशन को इस तरीके से लिख पाऊंगा, जो कि एक्चुअल में मैंने निकाली कहाँ से है, वो यहाँ से निकाली है, x का स्क्वायर प्लस में b अपॉन में a, x प्लस में c अपॉन में a इक्वल टू में 0। और ये वाली ये भी जो मैंने उठाई है वो कहाँ से उठाई है, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। इसमें सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि x स्क्वायर के साथ हमेशा जो कॉफिशिएंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना चाहूँगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, अपना जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें ध्यान रखें, इस चीज़ के बारे में जो है वो हमेशा ध्यान रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एक्स स्क्वायर का जो आपके पास कॉफिशिएंट रहेगा वो कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। अब मैं अगर आप सभी लोगों से यहाँ पर बात करना चाहूँ तो अब मैं किस तरीके से बात कर सकता हूँ, ज़रा मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस में 5x जमा में 7 इक्वल टू में मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 0, ठीक है।
अगर इक्वल टू में मेरे पास यहाँ पर 0 लिखा है। अब मान लीजिए मैंने आप लोगों से पूछा कि सम ऑफ रूट बता दीजिए। अब इसके ऊपर मैं कुछ प्रश्न करवा रहा हूँ आप सभी लोगों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो यानी कि सर अगर आपने जो अभी अभी हमें सिखाया, आपने तो अभी अभी ये कहा था कि एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में 0 होता है, बोलो हाँ। तो इसका मतलब सर यहाँ पर माइनस का साइन हो, यहाँ पर एक्स लिखा हो, तो जो भी यहाँ पर लिखा होता है वो क्या मेरे जो मूल थे उनका जोड़ होता है? जी हाँ, ये उन्हीं का जोड़ होता है। समझ में आ रही है बात? और अगर जो भी यहाँ पर लिखा होता है वो मेरे मूल का गुणा होती है। जी हाँ, तो यानी कि माइनस के साथ अगर लिखा हुआ है तो इसके जो दो रूट्स से, अगर मैं आपसे बोलूँ इसके सम ऑफ रूट्स बता दीजिए, यानी इनके जो मूल थे उनका जोड़ बता दीजिए, तो आप डायरेक्टली कितना बोलेंगे? 5। आप बस एक बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने, और अगर आप लोगों से दोनों का जो गुणा पूछे तो आप कितना बताएंगे? 7। अब आप लोग मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनेंगे, दोबारा से सुनेंगे इस बात को, मैं आपको दोबारा से इस बात को बताऊंगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था माइनस का b/a। बोलो निकाला था कि नहीं निकाला था भाई? तो अल्फ़ा प्लस बीटा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख दूँ तो b का मान कितना है? यहाँ पर b का मान तो माइनस का 5 है, कहो हाँ। भाई a का मान कितना है? यहाँ पर 1 है, भाई यहाँ पर 1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 5। क्या ये बात समझ में आ गई? इसी के साथ अगर आप लोगों से बोला जाए अल्फ़ा इंटू बीटा, कितना बोला जाए? अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था? c/a, यानी कि कांस्टेंट कितना है? 7 है, और अपॉन में कितना आता है? a आता है, a का मान कितना है? 1, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई मेरी? बताइए ज़रा, क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक अब हम लोग पहुँच चुके हैं मेरे साथियों। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा और आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए दूसरा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने रखूँगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 इक्वल टू में 0। अब इसके भी दो रूट्स हैं, एक है बच्चों अल्फ़ा और एक है बीटा। मेरे साथियों ज़रा ध्यान से सुनिएगा, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप मुझे निकाल करके ये दिखाइए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मैं आप सभी लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर के आया हूँ, और इस ट्रिक को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस ट्रिक को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, अब मैं बताने वाला हूँ ट्रिक। अब ट्रिक जो है आप सभी लोगों को समझाना चाहूँगा। ट्रिक कहती है, कुछ मत देखिए, बस एक बात देखिए, एक्स का जो एक्स स्क्वायर जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है क्या वो 1 है? मैंने कहा जी हाँ वो 1 है। तो बस कुछ मत करो, एक्स के जो साथ लिखा हुआ है उसका उल्टा साइन कर दो। बस सम के लिए जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स के साथ उसका उल्टा साइन कर दो, वही होगा आपका जवाब। मैंने कहा सर क्या ये होगा? 7 लिखा था एक्स के साथ, मैंने यहाँ -7 कर दिया, क्या मेरा जवाब सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है आपका जवाब। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो जो कुछ भी एक्स के बाद लिखा है, प्लस का 5 लिखा है तो प्लस का 5 लिख दो, यही है आपका सही जवाब। क्या है? यही है आपका सही जवाब। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? बताइएगा, समझ में आ रही है? बहुत ही आसान कर दिया। अच्छा मान लीजिए सर ऐसा कुछ लिखा होता तो क्या करते? मान लीजिए कि ऐसा कुछ लिखा होता -x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। तो सर क्या करते हैं हम लोग? तो मैंने आप लोगों से बोलूँगा कि टेंशन तो हम लोग बिल्कुल भी लेते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हैं सचिन सर, और हमारे सपनों को उड़ान देंगे ही सचिन सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को फिर से वही काम करना है। सबसे पहली बात, क्या आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है? अब आपने देखा, आपने बोला ना जी ना, नहीं है सर जी। तो क्या करें? तो मैंने बोला कि -1 से पूरे में डिवाइड कर दीजिए। जब -1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये भी प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये माइनस का 1 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है? जी हाँ है। तो इसका मतलब अब अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए अल्फ़ा प्लस बीटा तो आप क्या बोलेंगे? तो हम तो सर
जब कभी भी एक्स स्क्वायर, आपने तो हमें यही ट्रिक सिखाई है कि जब कभी भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई 1 की हो रही है तो मैं बिना कुछ सोचे समझे जो भी एक्स के साथ लिखा है उसका साइन उल्टा करके लिख दूंगा। मैंने कहा बहुत शाबाश शाबाश, ठीक है ना। अब अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो मैं क्या सीख सकता हूं यहां से, तो मैं सीख सकता हूं यहां से कि अगर यहां पर ये था तो 2x के बाद जो भी लिखा है यानी कि -1 हो गया, यानी कि मेरा जो जवाब था वो तो मैंने निकाल लिया। क्या ये बात आप सभी लोगों की समझ में आ गई? बोलिए हाँ। इसी के साथ एक और प्रश्न देना चाहूँगा। अगर मान लीजिए आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7 इक्वल टू में 0, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7 मुझे अगर दे रखा है, तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट, यानी कि मेरे मूलों का जोड़ और मेरे मूलों की गुणा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। सबसे पहला काम आपके पास जो होना चाहिए वो एक काम करेंगे, आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना लेंगे। तो जो भी उसके साथ लिखा हुआ है उसी से उसे डिवाइड कर दीजिए, एक के अलावा जो कुछ भी लिखा है तो इसी से 2 से ही इसे डिवाइड कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, कर देंगे। आप इसे भाग देंगे। जैसे ही आप इसे भाग देंगे मेरे साथियों, आप लोगों को जो मिलेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 3x अपॉन में कितना आ जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा 2, यहाँ पर 7 के साथ बटे में आ जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 0। यानी कि इसके जो रूट्स हैं यानी कि अल्फ़ा प्लस और बीटा, ठीक है, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सर ने सिखाया है कि कभी भी मिला एक्स स्क्वायर के साथ 1 तो मुझे सोचना नहीं है, ये तो हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 7/2। ये हो गया मेरा जवाब। क्या अब बताइए आप सभी लोगों को ये बातें जो हैं वो मेरी एकदम प्यारी प्यारी बातें जो हैं वो समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए और लेक्चर को आगे की तरफ देखते जाइए। तो मेरे हिसाब से अब आप सभी लोगों को ये प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं कुछ और इसी तरीके के प्रश्न। हम लोगों ने किया था चौथा और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हमारा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न जो है हमारे पास वो क्या होगा ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर 5वां भी मैं बहुत एक सिंपल सा आप सभी लोगों के सामने प्रश्न रखूँगा ज़रा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7 इक्वल टू में 0। तो आप सभी लोगों को जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर कर रहे थे वैसा ही आप लोगों को वहाँ पर करना है। यानी कि सबसे पहला काम हमारा होगा कि कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, जो भी लिखा है दोनों तरफ ही इस चीज़ से हम लोगों को भाग दे देना है। जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये चीज़ कैंसिल आउट होकर के हम इसे लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 5/2 एक्स प्लस में 7/2 इक्वल टू में 0। ये चीज़ लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ कितना आता है अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पर माइनस का जो निशान है वो आप सभी लोगों को दे रखा है। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो चीज़ बची हुई है, यानी कि मैंने क्या कहा था, जो भी लिखा हो एक्स के साथ, ट्रिक तो यही बताई थी, जो भी एक्स के साथ लिखा हो उसका साइन बस चेंज कर देना, वही हो जाता है आपका जोड़। आपके जो मूल थे उनका जोड़ यही हो जाता है और आपके मूलों की जो गुणा थी वो कितनी हो जाती है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी 7/2। अभी हम लोगों ने क्या किया कि जब हम लोगों को समीकरण दिया हुआ था, जब हम सभी लोगों को क्या दिया हुआ था, समीकरण जो था वो दिया हुआ था, इससे इस समीकरण को दिए हुए से हम लोगों ने हमारे जो मूल थे उनका जोड़ निकाला यानी कि सम ऑफ रूट निकाला और इसी से हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि गुणा निकाली किसकी, हमारे मूलों की। मूल की गुणा और मूल का जोड़ ये दोनों हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, डायरेक्टली हम लोग निकाल पाए यहाँ से। ठीक है ना। आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को यहाँ पर ये जो सारी बात मैंने आप लोगों को समझाई समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये जिस फ्लो में जिस तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपने 0 से हीरो तक के सफ़र में, आई होप मुझे आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। मुझे तो बेहतरीन मज़ा आ रहा है यार। ठीक है ना। चलिए ज़रा जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मैं अब अलग तरीके का आप लोगों को कुछ चीज़ देना चाहूँगा। मान लीजिए अभी क्या था, अभी समीकरण दिया गया था। अभी क्या दिया गया था, समीकरण जो था वो तो दिया गया था। समीकरण से आपने क्या निकाला था, यहाँ पर ये भी आपने जोड़ भी निकाल लिया था और
जोड़ के साथ साथ आप लोगों ने और क्या निकाला था, गुणा भी निकाल लिया था, आपने ये चीज़ कर ली थी। लेकिन इसी के साथ अब मैं बता दूं, अब मान लीजिए आप लोगों को जोड़ भी दे रखा हो और आप लोगों को और क्या दे रखा हो, और गुणा भी दे रखी हो। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अब आप लोग मुझे जो है वो समीकरण निकाल करके दिखाइए, क्या निकाल करके दिखाइए, आप लोग मुझे समीकरण निकाल करके दिखाइए, तो कैसे निकाल करके दिखा पाएंगे आप सभी लोग समीकरण को, तो ये बात यहाँ पर हम लोगों को देखनी होगी। बहुत ही आसान रहेगा और अच्छे से आप सभी लोगों को समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो अब मान लीजिए पहला प्रश्न मैं आप सभी लोगों के सामने लिखना चाहूँगा कि मान लीजिए मुझे जोड़ जो दे रखा है वो 5 दे रखा है और जो गुणा दे रखी है वो मान लीजिए 2 दे रखी है। मान लीजिए मुझे ऐसा कुछ दे रखा है, तो मैं जो मेरा समीकरण है यानी कि जो मेरी इक्वेशन है मैं उसको किस तरीके से निकाल पाऊँगा। तो उसे निकालने का प्यारे बच्चों बहुत ही आराम से एक तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोगों ने सीखा कि x का स्क्वायर, जब कभी भी यहाँ पर ऐसा 1 जो है कोफिशिएंट रहेगा एक्स स्क्वायर का, हमेशा क्या होता है माइनस यहाँ रहता है x प्लस में बीटा, यानी कि जोड़ हमारे मूलों का जोड़, ठीक है, गुणा में x प्लस में कितना रहेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि इनकी गुणा जो है इस तरीके से रहेगी। ये चीज़ हम लोगों ने सीखी थी। तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है प्यारे दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देना है, माइनस यहाँ पर लिख देना है, जोड़ कितना है 5 है, 5 लिख दिया यहाँ पर, और गुणा कितनी है 2 है वो लिख दिया यहाँ पर। यानी कि आपके पास जो समीकरण बना वो कुछ इस तरीके से समीकरण हो जाएगा। क्या ये जो बात मैंने आप सभी लोगों को समझाई समझ में आई? समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने एक साथी के साथ इसको ज़रूर से शेयर करें, ठीक है ना, उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि दूसरा जो प्रश्न है हमारा, दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, दूसरे प्रश्न में उन्होंने हमसे कह दिया कि आपके जो जोड़ हैं इन जोड़ों से हमें यह पता चला कि यहाँ पर जोड़ आ रहा है माइनस का 7। कितना आ रहा है माइनस का 7, ठीक है। अगर आप में से किसी को ये चीज़ ना समझ आई हो तो मैं -7 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और जो गुणा है मेरे जोड़ों की वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, वो हो गई मान लीजिए 2। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही आसान सा तरीका है। जब कभी भी इस तरीके की चीज़ दिखे तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक तो यही कहती है कि कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट आना है, एक्स स्क्वायर लगाना है आंख बंद करके, माइनस जो भी लिखा है वो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर लिखना है एक्स और यहाँ पर लिख देना है ये, यही होता है इसका जवाब। अच्छा, इन ये माइनस माइनस साथ ही संगी बनते हैं भाई, क्यों भाई साथ ही संगी बनेंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास आ जाएगा जवाब एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 2 इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 0। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई मेरी? बोलिए हाँ, है ना, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अब इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भी प्रश्न। इनका जो भी इनके जितने भी बड़े बड़े भाई हैं उन सभी लोगों से हम लोग इसी तरीके से निपटेंगे। यानी कि कभी भी मुझे अगर समीकरण दे रखा होगा तो मैं इनका जोड़ और इनका जो गुणा है वो आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे मान लीजिए जोड़ दे रखा हो और गुणा दे रखी हो तो मैं समीकरण भी आराम से निकाल सकता हूँ, है ना। तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर बोल सकता हूँ कि अगर मान लीजिए जोड़ आप लोगों को दे दिया गया माइनस का 1/5 और गुणा मान लीजिए आप सभी लोगों को दे दी गई कितनी 2, मान लीजिए ऐसा दे दिया गया आपको, तो आप लोग क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहूँगा बहुत ही आसान है ये, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। क्या करना है आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों को पता है कि एक्स का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 1/5, कितना आ जाएगा माइनस का 1/5, एक्स प्लस में आ जाएगा 2 इक्वल टू में आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में x अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। x अपॉन में 5 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे हमेशा यहाँ पर क्या लाना होता है, अपॉन में कोई भी सेम डिनोमिनेटर लाना होता है ना। यहाँ पर 5 दे रखा है, मैंने क्या किया एलसीएम लेने का एक सबसे आसान तरीका क्या होता है, जब कभी भी आपको एलसीएम लेना हो, एक बहुत ही शानदार तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेने का एक बेहद ही आसान तरीका आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखिए कभी भी दे रखो यहाँ पर, देखिए सबको एक जैसा बनाना है, तो इधर भी 5 बनाना है
और इधर भी 5 बनाना है। अगर 5 से डिवाइड किया है तो 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्या कर दीजिए? 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 5x का स्क्वायर प्लस में x और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 10 इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो यानी कि आप लोग यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं। अब नीचे कुछ भी लिखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है वो भी यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया एलसीएम लेने के बाद वो ये चीज़ लिखी गई, प्लस में आ गया x आप सभी लोगों के पास, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर अपॉन में कितना दे रखा है आपको 5, तो इक्वल टू में आ जाएगा कितना? 0 आ गया। अब यहाँ पर ये कितना है? प्लस है ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर चली जाएगी इसकी गोद में। जब इसकी गोद में गई तो ये चीज़ हट जाएगी, तो अपॉन में कितना बच गया? 1 बच गया। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? चलिए जी। तो मेरे हिसाब से अब आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और खेल, ये जितना भी खेल है वो इसी चीज़ का खेल है। चलिए 1-2 प्रश्न और करने बनते हैं हमारे, तो मैं आप सभी लोगों को और भी प्रश्न करवाना चाहूँगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो मैं कभी भी अगर आप लोगों से कहूँ कि अगला प्रश्न जो है मेरे पास, उसके लिए आपके पास जो जोड़ है वो आ रहा है 5/2 का, और आप लोगों के पास जो गुणा है वो आ रही है 1/2 की। तो आपको करना क्या है? बहुत ही आसान हो जाएगा ये। आपको पता होना चाहिए x² माइनस में क्या लिखा जाता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर गुणा में कितना रहता है? x, जोड़ में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। यही रहता है आप लोगों के पास, यही रहता है आप लोगों के पास। जब ये रहता है आप सभी लोगों के पास, तो एक बात और भी कह दूं मैं आपसे। तो यहाँ पर x² माइनस में यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 5/2। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 0। तो अब मैंने क्या कहा था? आप सभी लोगों को जो अपॉन में है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है, यानी कि जो बटे में लिखा हुआ है, वैसे ही सबकी फ़ोटो बना देनी है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। कमी कहाँ की है? यहाँ की है। तो जैसे ही कमी दिखे उस कमी की पूर्ति के लिए हम वहाँ पर पहुँचेंगे, है ना भाई। तो यहाँ पर कमी थी, घर से लेकर के आए 2। जब पता है 2 घर से ले आओगे तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, और नीचे जो भी लिखा है जैसे ही एक बार सब बराबर हो जाए सब वहाँ चला जाता है। जैसे ही एक बार सब बराबर हो जाए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 1 इक्वल टू में कितना आ जाता है? 0। आपको सोचना ही नहीं है प्यारे दोस्तों, आपको सोचना ही नहीं है। बस एक बार देख लीजिए सबके बटे में जो है वो एक ही चीज़ हो और बराबर में जो है वो 0 दे रखा हो। आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आप सभी लोगों को कि x² प्लस में 1/5x प्लस में 1/3 इक्वल टू में मान लीजिए 0 दे रखा है। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर मैं 3 कैसे बना दूँ? तो 5 और 3 में ऐसा क्या कॉमन आता है? भाई 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, 5 के पहाड़े में भी 15 आता है। तो मैं दोनों जगह 15 बनाने की कोशिश करूँगा, इसे 3 से गुणा कर दूंगा। नहीं तो एक और आसान सा तरीका कर लेंगे, जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हों, जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हों, ये ट्रिक है, ये हमारे पास ये जो यहाँ पर ट्रिक आई है वो आप सभी लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जब कभी भी इस तरीके की चीज़ें दिखें आप सभी लोगों को, तो आप लोगों को करना क्या है? आप लोग बेहद ही आसान तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर x² प्लस में x/5 दे रखा है, यहाँ पर 1/3 दे रखा है। ठीक है, आप एक काम करिए, जब कभी भी इस तरीके की चीज़ें दिखाई दें तो इसे 3 से गुणा कर दीजिए, और गुणा करेंगे तो मतलब भाग करेंगे तो गुणा भी करना पड़ेगा। इसे 5 से कर दीजिए। ठीक है, अब बचा हुआ जो भी है, अब ये देख लीजिए इधर भी 15 आ गया, इधर भी 15 आ गया, दोनों बराबर हो गए। तो जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वो चीज़ यहाँ पर भी लिख दीजिए। अब नीचे लिखेंगे तो ऊपर भी लिख दीजिए। देखिए मैंने करा क्या यहाँ पर, मैंने क्या करा यहाँ पर? मैंने इतना बोला कि अगर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि गुणा कर दीजिए। भाई अगर यहाँ 3 लिखा था तो यहाँ 3 से कर दी, यहाँ 5 लिखा था तो यहाँ 5 से कर दी। अब दोनों जगह पर यहाँ पर 5 और 3 आ गया। अब ये जगह अकेली पड़ गई थी तो 5 और 3 यहाँ भी ले आए। अब मैंने क्या कहा था, जब कभी भी बराबर में 0 हो तो जो नीचे आ रहा हो वो तो लिखना ही मत, यानी कि ये सब हटेगा। 5 दिया कितना होता है? 15, x का स्क्वायर आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस में 3x आ गया। यहाँ कितना हो गया? प्लस में 5 आ गया, इक्वल टू में कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब ये चीज़ यहाँ पर लिख पाएंगे। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई? यानी कि मैं यहाँ पर कह पाऊँगा कि मेरे को ये समझ में आ चुका है जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था।
अगर कभी भी मुझे समीकरण दे रखा होगा तो मैं यहाँ पर जोड़ और गुणा निकाल लूँगा, हमारे जो मूल थे। और अगर मुझे यहाँ पर जोड़ दे रखा है और गुणा दे रखी है तो मैं यहाँ से समीकरण निकाल सकता हूँ। अब क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए आपको अगर मैं मूल दे दूँ, अगर आपको मैं मूल दे दूँ, कौन से मूल, दोनों मूल दे दूँ, कौन से, दोनों मूल दे दूँ, दोनों मूल दे दूँ, तो आप लोग देखिए दोनों मूल मिल गए, दोनों मूल मिल गए भाई। मैं अगर आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको 2 नंबर दिए, 2 अंक दिए मैंने आपको, भाई आप उनको जोड़ सकते हो। भाई मैंने आपको 3 और 5 दिए, क्या आप उन्हें जोड़ सकते हो? जी हाँ सर। भाई मान लीजिए मैंने आपको 3 दिया और 5 दिया, क्या भाई जोड़ सकते हो इन्हें? बोलो हाँ भाई जोड़ सकते हैं सर। जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। मैं बोलूँगा क्या इन्हें मल्टीप्लाई यानी कि इन दोनों की गुणा कर सकते हो क्या? तो गुणा तो आप कर ही सकते हो, तो गुणा में भी ये बोलोगे तो भाई यहाँ हो गई गुणा और यहाँ हो गई जमा, तो जमा और गुणा दोनों ही हो सकते हैं। तो जब जमा होगी तो ये आ जाएगा, जब गुणा होगी तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब सर जब मुझे मूल मिलेंगे तो उन मूल से मैं जोड़ भी सकता हूँ और गुणा भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये बात तो सर ने क्या बात कह दी है ना, मज़ा ही बांध दिया सर ने। ठीक है ना, तो इसको लिखे रहने देते हैं यहाँ पर। तो जब 2 मूल होंगे आपके पास तो आपके पास सम भी होगा यानी कि जोड़ भी होगा, और इसी के साथ आपके पास गुणा भी होगा। और जब आपके पास ये चीज़ होती है तो क्या हम समीकरण निकाल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं समीकरण। क्या निकाल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल समीकरण निकाल सकते हैं। तो क्या इस तरीके के भी कुछ प्रश्न करने चाहिए? बिल्कुल प्रश्न करने चाहिए और आपसे पूछे भी जाते हैं इस तरीके के प्रश्न। चलिए जी, तो हम लोग यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 डाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर को, ये जो हमारा पहला लेक्चर है, इस लेक्चर के अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुँचते हैं। अगला लेक्चर इससे कहीं ज़्यादा आवश्यक, कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ अभी हम जड़ समझे हैं। धीरे 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 एक विशाल काय पेड़ बनना है हमें, तो हमें एक एक चीज़ें करके समझनी होगी। और इसीलिए हमने ये जो सीरीज़ है हमारी, हमने इसका नाम रखा है 0 से हीरो, और हीरो ही बनना है आपको। ठीक है, तो चलिए ज़रा यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए आपके पास अल्फ़ा एक चीज़ है, एक अल्फ़ा मूल है जो कि है 3, एक बीटा मूल है जो कि है -5। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूँ कि मुझे समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाने के लिए मैंने आप सभी लोगों को बोला था, आप सभी लोगों को मैंने समझाया था, जब कभी भी ऐसी स्थिति आए आपको करना क्या है, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो आ जाएगा -2। भाई इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? -15। और जैसे ही आपको इनका जोड़ पता चला और इनकी गुणा पता चली तो आप क्या कह पाए? अब ये कह पाए कुछ ऐसा, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बनती थी वो क्या बनती थी? x² माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा गुणा में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x² आ गया, माइनस में जोड़ कितना है? -2 x आ गया, और यहाँ पर कितना है? प्लस में आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर -15 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा -15 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 0। क्या अब हम लोग इस बात समझ पाए? जी हाँ, अब बताइए समझ पाए? तो इसका मतलब जब कभी भी हमको 2 मूल दिए जाएंगे तो इन दोनों मूल से मैं क्या चीज़ ज्ञात कर पाऊंगा? मैं ज्ञात कर पाऊंगा हमारा जो समीकरण है, सम ऑफ रूट भी निकल जाएगा, यानी कि मूलों का जोड़ या फिर मूलों की गुणा, दोनों चीज़ निकल सकती है। और जब वो 2 चीज़ मिल गई तो इतनी देर से हम लोगों ने इसी चीज़ में अपनी महारत जो है वो हासिल कर ली है अब तक। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए आप सभी लोग। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास? दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि मान लीजिए मेरे पास अल्फ़ा जो आ रहा है वो आ रहा है -10, और बीटा जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 12, यानी कि एक मूल तो है -10, ठीक है, और दूसरा मूल है 12। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर? मैं बहुत ही आराम से कह सकता हूं कि मेरे पास अगर मैं जोड़ निकालूं इनका तो जोड़ तो आ जाएगा 2, और अगर मैं इनकी गुणा निकालूं तो गुणा तो आ जाएगी कितनी? -120। ये आ जाएगी मेरे पास इसकी गुणा।
तो जैसा कि मैं अभी तक जान पाया हूँ, हमारा जो ये द्विघात समीकरण है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, इतना तो हम लोग जान ही चुके हैं इसे, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरीके से ऐसे करके लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसके मान को भी जानता हूँ और इसके मान को भी जानता हूँ। आइए ज़रा सीधा ही रख देते हैं। तो माइनस यहाँ लिखा, इसका मान कितना है, जोड़ है 2 और गुणा में कितना है, गुणा में माइनस का 120, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन दोनों की गुणा हुई तो माइनस ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस में 120 और बराबर में कितना लिखेंगे, 0। क्या ये बात आप सभी लोगों के समझ में आई? दोनों ही बेहद ही आसान क्वेश्चन है और आप लोग अब मेरे हिसाब से आप सभी लोग समझ भी चुके होंगे। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सर मुझे अब ये बात समझ में आ गई है कि जब कभी भी, कैसे, जब कभी भी मुझे यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, यानी कि हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि एक द्विघात समीकरण क्या होता है। क्या क्या जान चुके हैं हम लोग कि एक द्विघात समीकरण क्या होता है। ज़रा देखिए, शुरू से आ जाइए। अगर हम लोग शुरू से सीखें तो इस पूरी की पूरी जो हमारी ये जो परीक्षा, ये जो हमारा एक सेशन रहा है आप सभी लोगों के बीच, ये जो हमारी एक वीडियो रही है, मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के बीच ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी और क्लियर रहेंगी आपको, है ना। तो यहाँ पर जैसा कि हमने वादा किया था आप सभी लोगों से कि आप सभी लोगों का ये जो सफ़र रहेगा हम लोगों के साथ, ये सफ़र रहेगा 0 से हीरो तक का सफ़र। तो इस 0 से हीरो तक के सफ़र में हमारा ये जो चल रहा है, ये चलने वाला है पार्ट 1 है हमारा, और ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी क्योंकि हमें बनना है 0 से हीरो, हमें बनना है हीरो भाई। तो ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। चलिए, तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये बताया कि क्या होती है आखिर में हमारी द्विघात समीकरण, इसके बारे में पहचान बताई कि ये चीज़ क्यों होती है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, इनकी जो पहचान होती है वो क्या होती है। पहचान हमने आप सभी लोगों के सामने रखी, इसकी पहचान भी हमने सभी लोगों के सामने रखी, तो वो बात भी हम लोगों ने आप लोगों को बता दी यहाँ पर, ठीक है। पहचान भी बता दी थी। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा भाई, जो भी आपके पास, जब कभी भी आप कोई भी समीकरण सीखते हैं, उस समीकरण का मतलब क्या होता है, उस समीकरण का मतलब होता है कि आप वहाँ पर x का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। मतलब जो भी समीकरण है उसमें जो वेरिएबल है, यानी कि जो बार बार अपनी वैल्यू बदल रहा है, यानी वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है x, और x जो अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है वही बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c, ये जो चीज़ हमने लोगों को यहाँ पर दे रखी है, हम लोग यहाँ पर इसे समझते हैं और यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू का मान निकालना ज्ञात किया था। यहाँ से पूरे में हम लोगों ने x की वैल्यू का मान निकालना ज्ञात किया था और यहाँ पर आकर के हम लोगों ने इसका जो मान था वो मान भी निकाल लिया था और अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ गया था। मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को कोएफिशिएंट के बारे में बताया था, जो x² के साथ होता है, जो x के साथ होता है और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि भाई हमारे पास 2 होते हैं मूल, और इन दोनों मूल की वैल्यू जो थी, यानी कि इनका जो मान था वो हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया था। एक था अल्फ़ा, एक था बीटा, ठीक है। इसी के साथ फिर हम लोगों ने कुछ प्रश्न किए थे जिसमें हम लोगों ने x की वैल्यू को निकाला था, और जो हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला जो सीखा था, हम लोगों ने सीखा था इस फॉर्मूले का हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया था। इस तरीके से एक क्वेश्चन ये किया था, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हमने यहाँ पर दूसरा सवाल किया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने अगला तीसरा सवाल भी किया। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े, हम लोगों ने जोड़ सीखा, जो हमारे मूल थे उनका जोड़ सीखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर गुणा सीखी, हम लोगों ने क्या सीखी, यहाँ पर गुणा सीखी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारी एक नई तरीके की इक्वेशन में पहुँचे, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद हम लोगों ने सीखा, हमेशा ध्यान रखें कि 1 रहेगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आप सभी लोगों तक पहुंचानी, वो हमने पहुंचा दी, तो हम लोग इस तरीके से कर पाए चीज़ों को। फिर उसके बाद बहुत सारे प्रश्न किए कि जब हम लोगों को समीकरण दे रखा होगा, जब देखिए ज़रा यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, जब समीकरण दे रखा होगा तो जोड़ और गुणा कैसे निकालनी है मूलों की। जब मूलों की जोड़ और गुणा दे रखी हो तो समीकरण कैसे बनाना है। जब आपको मूल दे रखे हों तो मूल का जोड़ और गुणा तो सब निकाल सकते हैं, समीकरण कैसे बनाना है। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने आप सभी लोगों के साथ सीखी, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इस
वीडियो सेशन में बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी। हम लोग मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग इससे सीखिए और बहुत सारे प्रश्न जो है वो अब खुद से तैयार कीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को, और मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। चलिए।